हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली हम कश्मीर पहुंच चुके हैं और 7 डेज़ ऑफ कश्मीर ट्रिप का आज पहला दिन है, जो कि हम श्रीनगर को आज एक्सप्लोर करेंगे। श्रीनगर कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा शहर और जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जो झेलम नदी के किनारे बसा है और अपनी डल झील, हाउस बोट, मुगल गार्डन जैसे शालीमार बाग, हस्तशिल्प और सूखे मेवों के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे पहले हम चेक इन करेंगे। हमारा आज पहला फर्स्ट डे का जो होटल है 4 सीज़न रिसोर्ट है, और हम चेक इन करने के बाद फिर घूमने चल होटल चेक इन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं श्रीनगर को एक्सप्लोर करने। और सबसे पहले हमारे सामने जो नज़ारा आता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, जो कि है डल लेक का, जिसे हम डल झील भी कहते हैं। जम्मू और कश्मीर में स्थित एक प्रसिद्ध और खूबसूरत झील है, जिसे कश्मीर के मुकुट का गहना या श्रीनगर का गहना कहा जाता है। यह कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है और घूमने वालों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। डल लेक सबसे ज़्यादा मशहूर है हाउस बोट और शिकारा राइड के लिए, जो कि हमारे टूर के सबसे लास्ट वाले दिन इंक्लूड है। तो लास्ट वाले दिन अच्छे से डल लेक और शिकारा राइड को एक्सप्लोर करूँगा और आप सबको भी अपने साथ दिखाऊँगा। श्रीनगर ऑन द वे ऑफ शंकराचार्य टेम्पल। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है शंकराचार्य टेम्पल, जो कि ग्राउंड लेवल से 1100 फीट की ऊंचाई पर है, लगभग 300 मीटर। और यहाँ पे 250 के आसपास सीढ़ी हैं, जिसको चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। फिर वहाँ से पूरा श्रीनगर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और डल लेक की खूबसूरती ऊपर से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और रास्ते में ही हमें स्नोफॉल दिखने लग गया था, जो कि हम सुबह में सोच भी रहे थे। स्नोफॉल को देखने और नज़दीक से महसूस करने के लिए हम सहरसा बिहार से कश्मीर आ गए। और मेरी वाइफ की भी बहुत ज़िद थी कि मुझे स्नोफॉल देखना है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं शंकराचार्य टेम्पल। और यहाँ पे सबसे पहले बेल बजाना होता है, बेल बजा के आप ऊपर जाएं। 250-300 के आसपास सीढ़ियाँ हैं, जो कि लाइफ में आज से पहले तो कभी शबा ओ शबा आ तो गए हैं जैसे तैसे, ऊपर चढ़ेंगे कैसे? चलिए कोशिश करते हैं। हम आधे रास्ते में ही रुक गए, चढ़ नहीं पाए ऊपर। शबा बहुत थक गई थी। एक्चुअली रात भर हम सोए नहीं थे, सुबह 7-8 बजे ही कश्मीर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से हरासमेंट बहुत थी। तो हमने सोचा कि फिर टाइम मिलेगा तो फिर बाद में ऊपर चढ़ाई करेंगे। फ़िलहाल आधे रास्ते से ही वापस। शुक्रिया आपका, ड्रॉप कर दिया तो थोड़ा अरेंज कर दिया ना, अब मज़ा आ गया है। मतलब ऐसा ये जगह शंकराचार्य टेम्पल के पीछे का है, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पे ये मंदिर बना हुआ है। बहुत ही टॉप पे है।
ग्राउंड लेवल से 300 मीटर ऊपर। ओह वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। हल्के हल्के से कोहरे, थोड़ी थोड़ी सी बारिश, और बारिश में ये नज़ारे, मन को मोह लेने वाले नज़ारे। हमारा सेकंड डेस्टिनेशन था परी महल। अब हम परी महल की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट वाला तो कंप्लीट नहीं हो पाया था, वो कभी और दिखाऊंगा आप लोगों को। फ़िलहाल हम चलते हैं। कश्मीर हर मौसम में अलग दिखता है, और जो ये सूखे सूखे पेड़ दिख रहे हैं, ये गर्मियों में बहुत अच्छे दिखते हैं, हरियाली ही हरियाली। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं परी महल, और यहाँ पे गाड़ी पार्क करके हम चलेंगे अंदर की ओर। चलो आप चलो आगे आगे, मैं पीछे से आता हूँ। नज़ारे परी महल के बाहर का है ये। अब हम अंदर जा रहे हैं। परी महल, वाओ, इट्स अमेजिंग। परी महल पहुँचते ही मेरी वाइफ की डिमांड थी कि यहाँ हम स्लोमो बनाते हैं और वीडियोस वगैरह बनाते हैं। बहुत दूर से आए हैं, तो आगे दिखाता हूँ आपको बनाकर। फिर पता नहीं आ पाए या नहीं आ पाए, इसलिए सारे मोमेंट्स को कैद करके अपने साथ लेके जाना चाहते थे हम। आगे आपका प्लेस
परी महल घूमने के बाद अब हम आ गए हैं अपने तीसरे स्पॉट पे, जो कि है चश्मे शाही, जिसे हिंदी में शाही झरना भी कहा जाता है। चश्मे शाही श्रीनगर कश्मीर में डल झील के पास स्थित एक खूबसूरत मुगल उद्यान है, जिसका अर्थ है शाही झरना, और यह अपने गुणों वाले प्राकृतिक झरने के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण शाहजहां के गवर्नर अली मर्दन खान ने 1632 में दारा शिकोह के लिए करवाया था। दारा शिकोह शाहजहां का पोता था। यह श्रीनगर के सबसे छोटे मुगल उद्यानों में से एक है, जिसमें फव्वारे और 3 छतें हैं। यहाँ पहुँचते ही शवा यहाँ की खूबसूरती को देखकर, यहाँ की वादियों को देखकर उसमें खो गई और जल्दी जल्दी वीडियो बनाने लग गई, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। शाम के 5 बज गए थे और हमें जल्दी जल्दी एक और जगह था घूमने के लिए, वहाँ से घूम के फिर वापस होटल भी जाना था। इसलिए चलिए जल्दी जल्दी आपको दिखाता हूँ चश्मे शाही। है चश्मे शाही। यहाँ पे ज़्यादा कुछ घूमने के लिए था नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है बहुत खूबसूरत है। तो जल्दी जल्दी फ़ोटो वीडियोज़ बना के फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ हम निकल पड़ते हैं। ज़्यादा है नहीं यहाँ पे कुछ घूमने के लिए। गर्मियों में ज़्यादा अच्छा लगता है ये, क्योंकि गर्मियों में गार्डन वगैरह जो भी हैं, फूल पत्ते रंग बिरंगे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो अभी ठंड के टाइम पे सारा कुछ सूखा सूखा ही लगता है, लेकिन है बहुत खूबसूरत जगह। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है इस जगह को। ये देख सकते हैं आप बाहर का। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं अब कौन सा प्लेस आता है नेक्स्ट हमारा आज के दिन। जो भी होगा लास्ट ही होगा। फिर कल से गुलमर्ग की तरफ चलेंगे। गुलमर्ग में ही होटल किया है हमने, और जिस स्पॉट पे हम जा रहे हैं होटल वहीं पे किया है। बाहर निकल के सोचे थोड़ा मुगल गार्डन चश्मे शाही के पास बाहर से वीडियो बना ले। यही है बाहर से ही जो देखने में लग रहा है, इतना ही है। अंदर एक छोटा सा है, वो भी मैंने आपको दिखाई दिया है, वीडियोस में भी आपने देखा होगा। ये देखिए चढ़ाई बहुत है सब जगह, जहाँ भी जाओ सब जगह चढ़ाई चढ़ाई है। इसीलिए खा पी के जाना मजबूत होके, ऐसी मत पहुँच जाना मुँह उठा के। स्लो मेरा अच्छा है तो शवा ने कहा मुझे भी साथ में बनाना है, तो साथ में बनाते हैं। चश्मे शाही को देखने के बाद फिर हम निकल पड़े शालीमार बाग की तरफ, जिसे शालीमार गार्डन भी कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 में बनवाया था। यह डल झील से जुड़ा है और अपने चीनी खानों आलों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बिल्कुल ही डल झील के सामने पड़ता है। तो वीडियो में मैं दिखाता हूँ आपको पहुँच के। शालीमार बाग हम पहुँच चुके हैं और पहुँचते ही शाम हो रहा था, इसलिए हमने सोचा कि पहले फ़ोटो वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि शाम में फिर पिक्चर्स अच्छे नहीं आएंगे। तो ये देखिए डल झील सामने है, यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा है। शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बैठने में। बहुत सारे लोग यहाँ पे शाम के टाइम पे आते हैं अपना कीमती टाइम को स्पेंड करने के लिए। बहुत ही पीस माहौल रहता है यहाँ पे ऊपर की तरफ। बाकी नीचे मार्केट्स भी हैं खाने पीने के, अगर आपको कुछ ले जाना हो उसके लिए भी है। ये देखिए सामने के नज़ारे कितना खूबसूरत है।
और यहाँ की खूबसूरती को मद्देनज़र रखते हुए एक स्लोमो तो यहाँ पे बनता है। शोभा ने कहा आप बनाओ, मैंने कहा चलो ठीक है, आप बनाओ तो मैं बना लेता हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है, मज़ा ही आ गया मतलब। यहाँ पहुँचने के बाद सारी थकान मिट गई मेरी। देखो आप नज़ारे, तो बताओ कैसा है। वीडियोज़ यहाँ पे बहुत अच्छे आ रहे थे, इसलिए मैंने कहा शोभा का भी एक स्लोमो बना देता हूँ, नहीं तो बाद में फिर झगड़ा करेगी। खुद का बना दिया, मेरा बनाया नहीं। इस टाइम शर्मा रही थी, फिर बाद में डालेगी, इसलिए मैंने कहा चलो आप भी बना लो साथ में, इनका भी बना देता हूँ। जियो तो दिन वैसे जियो जैसे कि आखिरी हो। 360 व्यू दिखाता हूँ आपको। क्या मस्त है। आप तो बस नज़ारे देखो कितना खूबसूरत है। बिल्कुल स्लो बना रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए कि खूबसूरती क्या है असल में इसकी। फिर हम चले आते हैं एक स्टेप नीचे। ये नीचे का है, नीचे से कैसे दिखता है। वो जो हमने बनाया था वो ऊपर से था और ये नीचे से है, और इसके भी नीचे जाना है। फ्लोर बाय फ्लोर टाइप इस टाइप से बना हुआ है। वीडियो बना रहे हैं। ये एक छोटा सा मार्केट है नीचे में ही, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये मार्केट देखने में। जस्ट शालीमार गार्डन के नीचे ही है, डल झील के सामने। आज श्रीनगर को जितना हो सका घूम के फिर आ गए अपने होटल पे, और यहाँ आते ही डिनर का टाइम हो गया था। तो ये देखिए कश्मीरी डिशेस, कश्मीर के। ये हमारा होटल 4 सीजन रिसोर्ट है जो कि श्रीनगर में ही पड़ता है। वहाँ का डिनर है। ये कश्मीरी कोई डिश है। खाना टेस्टी था, बहुत अच्छा था खाना। फिर खाना वाना अच्छे से खा के फिर अब हम चलते हैं अपनी रूम की तरफ। खाना खा लिया? छोटा सा झलक दिखला देता हूँ। मिरर मिरर ये कितना लंबा बन सकता है? फोल्ड कर देना पड़ेगा। खुलने वाला चाबी मेरे पास। मिरर ओके गाइस, आपका डिनर भी हो गया। अब हम चले सोने। मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में, जो कि होगा गुलमर्ग का। और गुलमर्ग के स्नोफॉल कल दिखाता हूँ। गुड नाइट, टेक केयर।